IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपको सिंगेज बुक के थ्रू तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी बुक है, इसमें 7th चैप्टर आपका है हाइपरबोला। हमने टेंजेंट्स का डिस्कशन किया है। उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं कि अगर टेंजेंट्स के थ्रू ही एक नई प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाए और एक सर्कल क्रिएट किया जाए, क्या प्रॉपर्टी होगी बात करेंगे। तो एक खास तरह का सर्कल क्रिएट होता है जिसे आप कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। आई होप आपको ऑक्सिलरी सर्कल का कंसेप्ट याद है, बट उसी से एक नया, एक और अलग तरीके का सर्कल भी बनता है, जहां पर आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डायरेक्टर सर्कल की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर है कि सिंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज है वो 5 किताबों का कलेक्शन है। 5 किताबें हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम सारी किताबों के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को कर रहे हैं। सारे कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए हम एग्जाम्पल्स की हेल्प लेते हैं। एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट्स को सारे कवर कर लेने के बाद हम शिफ्ट करते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस पर, जहां पर हम हर कैटेगरी, हर वैरायटी के क्वेश्चन को केटर करते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, हम चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इतनी मजबूत कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपकी हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डायरेक्टर सर्कल के अगर मैं कंसेप्ट को आपको एक ब्रेन में डाइजेस्ट करवाना चाहूँ तो एज अ कंसेप्ट में से एलैबोरेट अगर करूँ तो ये बहुत मज़ेदार सा कंसेप्ट है कि अगर आपके पास कोई हाइपरबोला है ना, और उस हाइपरबोला पर आपने क्या ड्रॉ की है, टेंजेंट्स, है ना। लेट्स से आपके पास एक हाइपरबोला है, दोनों तरफ का मैं जोन नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे मान ले रहा हूँ कि अगर ये हाइपरबोला में ये रही एक टेंजेंट, लेट्स इमेजिन दैट दिस इज़ वन ऑफ द टेंजेंट्स, है ना, और इस हाइपरबोला की एक और टेंजेंट में बना रहा हूँ यहाँ कहीं, लेट्स पुट इट हियर, है ना। तो आप एक बहुत खास, मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट सी बात ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों टेंजेंट्स वो स्पेशल टेंजेंट हैं जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। गौर से सुनिएगा, काम की बात है। बाय द वे, यही बात फिर वही मैं कहूँगा हमने सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला में भी की है, मतलब पैराबोला में भी की है, और यही बात आज हम वापस हाइपरबोला में करेंगे। गौर से सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूँ, सुनिएगा ध्यान से, इस हाइपरबोला की वो टेंजेंट्स में पेयर वाइज लेते जाऊं जो कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। उन टेंजेंट्स को, उन टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मैं लोकस अगर ढूंढूं तो आप पाएंगे, जो कि हम अभी मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे, आप पाएंगे कि वो एक सर्कल क्रिएट करेगा। आप लाइन समझ पा रहे हो? लाइन बड़ी आसान सी है जनाब, कि जब आप किसी हाइपरबोला की पेयर वाइज परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस ढूंढते हैं तो वो लोकस टर्न्स आउट टू बी अ सर्कल। And this is not just an ordinary circle, we call this circle specifically a director circle। मतलब डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ h कॉमा के। सर हम जानते हैं इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ऑफकोर्स अब मुझे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक ही लाइन है आपके पास, है ना, तो मैं लगा लेता हूँ क्या, प्लस। अब अगर मैं जानता हूं कि ये लाइन जो है ये h कॉमा के से पास हो रही है, तो मैं इसमें h कॉमा के पास कर देता हूँ, और h कॉमा के पास किया तो हो जाएगा k माइनस एम एच इज इक्वल टू, ये पार्ट अगर मैंने इन दोनों का स्क्वायर किया तो ये हो जाता है कुछ ऐसा। इसे अगर मैं थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो गौर से देखो, हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है के स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर और क्या माइनस 2k एच एम, है ना। ये भी इधर उठा के लाए तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये उठा के इधर लाए तो हो जाता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब गौर से सुनना, मैं इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करता हूँ, क्वाड्रेटिक एम में, है ना। तो ध्यान से देखो, एक तो ये और ये दोनों टर्म्स, है ना, तो ये क्या बन जा रहा है, गौर से देखो सर, ये बन रहा है एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर, और क्या बच रहा है सर, देखो माइनस 2k एच टाइम्स एम, माइनस 2k एच टाइम्स एम, और क्या बच रहा है सर, बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या बच रहा है भाई,
बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब काम की बात क्या है वो सुनते हैं और उसे समझते हैं। एक बात बताओ, अगर इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, अगर इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं वो हम क्या मान लेते हैं, लेट्स से m1 और m2, तो क्लियरली वो इन दोनों लाइंस की स्लोप है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। अब अगर वो m1 और m2 दो रूट्स हैं तो उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा? सर वो प्रोडक्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। मैं m1 और m2 का अगर प्रोडक्ट की आपसे बात करूं जो कि इन दोनों लाइंस की स्लोप्स हैं, तो ये दोनों लाइंस अगर 90 डिग्री पर प्लेस्ड हैं तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो शैला इसे m1 डॉट m2 कितना होना चाहिए? एक नॉलेज के अकॉर्डिंग वो -1 होना चाहिए और एक नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है? सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c अपॉन a, तो वो कितना हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? छोटा सा काम, इसे उठा के यहाँ रखा तो क्या निकल कर आ रहा है? गौर से सुनिएगा भाई। सर देखो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई परेशानी? अब एच स्क्वायर को वहाँ गए और बी स्क्वायर को यहाँ लाए तो ये जाता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच और के को अंततः आप किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स और वाई से। जब एच और के को आप आखिरकार एक्स और वाई से रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है? गौर से देखो सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे गौर से देखो और मुझे बताओ कि आपको क्या नज़र आ रहा है। आई होप आपने ऐसा कुछ सिंपल सा रिजल्ट अपनी लाइफ में कई बार कई दफ़ा देखा है, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत बार। मुझे कुछ कहने समझाने बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? सर एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन और जिसकी रेडियस है अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात बहुत आसान है, बात बहुत सुलझी हुई है और बात बहुत सॉर्टेड सी है। बात महज इतनी सी है कि अगर कभी भी कोई आपसे पूछे क्या कि अगर किसी हाइपरबोला में मैं वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढूं जो कि परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पर, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक सर्कल होता है। इस सर्कल को स्पेसिफिकली हम डायरेक्टर सर्कल कहते हैं और इस सर्कल को लेके ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा होता है सर। इस सर्कल का सेंटर वही होता है जहां हाइपरबोला का सेंटर होता है और इस सर्कल की रेडियस हाइपरबोला के, आप देख पा रहे हो ना, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर्स का डिफरेंस होती है, का अंडर रूट ऑफ कोर्स। मतलब अगर मैं रेडियस के स्क्वायर की बात करूं तो वो ये है। क्या ये बातें डाइजेस्ट हो रही है? इन सारी बातों में कहीं पर भी कोई आपत्ति? इसका एक और तरीका है जो मैं आपको डायरेक्टली इन्हीं के तरीके से समझा देता हूं। मान लो ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालने का तरीका एक और तरीके से डिस्कस करते हैं, है ना। जैसा एलिप्स में हमने डायरेक्टर सर्कल पढ़ा था वैसा ही आपके हाइपरबोला में होता है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल। क्या इस बात को समझने में तो कोई परेशानी नहीं है? अब एग्जाम में वो ये पूरी लाइन लिखकर नहीं देगा। एग्जाम में तो वो क्या क्या देगा कि सर इस एलिप्स का या इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है और हम सीधे बना देंगे। हम बार बार ये पूरा प्रूफ तो नहीं क्रिएट करेंगे, पर अगर समझना है कि डायरेक्टर सर्कल कैसे बनता है तो सीधी सीधी सी बात है, एक हाइपरबोला की टेंजेंट्स की पेयर वाइज इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सर हमने पढ़ा था, आपने सिखाया था SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, याद आया? पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशंस आई होप आप भूले नहीं हो। तो वो कितनी आती है? SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बड़ी सॉर्टेड सी बात है। अब क्या, अगर मैं उसे अपने नॉलेज से लिखूं तो h कॉमा k से SS1, तो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वो एक ऐसी इक्वेशन बन रही होती है ना। आप यकीनन तौर पर अब यहाँ पर ये जानते हैं, गौर से सुनिएगा, कि सर इस इक्वेशन में जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको ये पता है कि अगर आपकी जो लाइंस हैं अगर वो परपेंडिकुलर हैं, आई होप आप ये बात जानते हो, भूले नहीं हो, मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि अगर आपकी लाइन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 6x, खैर मुझे इतने पार्ट की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा काम ये चीज़ें ही कर देती हैं और इसका डिस्कशन हमने किया है कि इससे बात क्यों बन जाती है ना। ये दो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है ना। अब अगर इनकी इक्वेशन में अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो मैं क्या जानता हूँ, इन दोनों के बीच के एंगल का जो tan थीटा होता है, जो tan रेशो होता है, वो होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ओवर ए प्लस बी। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर एक छोटी सी बात पूछूं जिसे आप सब गौर से सुनिएगा कि सर देखो,
1090 कितना होता है सर? ये इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को हम अपनी सहूलियत के हिसाब से 1/0 की तरह यूज़ करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ओवर ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपका ए प्लस बी का मॉड कितना आता है? 0। यहाँ से आप कंक्लूड करेंगे कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम 0 होता है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस लिखी हो इस तरीके से, तो ये बात हम कर चुके हैं और आपको ये बात याद होगी, आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए। ये कई बार हम यूज़ करेंगे और यही बात यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ये वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस है, और जिसमें जब मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम 0 करूँगा तो मेरा बस आपसे कहना है, मैं अंततः वापस इसी कंक्लूजन पर पहुंचूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? ये आपके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। इसमें सर्कल का सेंटर कहाँ है? 0,0। उसकी रेडियस क्या है? वो है अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये बात आप भूलेंगे तो नहीं? बहुत अच्छे से मेरा यकीन है आप याद रखेंगे, और इसी बात को उन्होंने इस तरीके से भी कह दिया है जो बात जस्ट अभी हमने डिस्कस की है, वही सेम बातें है ना। तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। बस इसका एक और वेरिएंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सर अगर आपका ये सर्कल तब ही एग्जिस्ट करेगा जब आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा हो। डायरेक्टर सर्कल के एग्जिस्ट करने की कहानी यही है, आप समझ पा रहे हो ना। जैसे कि अगर मैं कह दूं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? तो मैं कहूँगा यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है ए स्क्वायर आपका बी स्क्वायर से बड़ा नहीं है, तो अगर आप लिखना चाहो कि सर आपका हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 4 माइनस 9 कितना लिख दिया आपने? -5। नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स क्लियरली अ प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आर टू नॉन नेगेटिव वैल्यूज, और उन दो नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सम -5 कैसे बन सकता है? ये तो सर वायोलेशन है। आप बात समझ पा रहे हो? दैट्स द प्रॉब्लम हियर। तो इसीलिए उसने कहा है ये सर्कल तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका ए क्या हो? ग्रेटर देन बी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत सिंपल सी, साधारण सी, सुलझी सी बात आपके सामने है, और इस दौरान आप चीज़ें निकाल सकते हो। आप इवन ये भी कह सकते हो कि जितने भी जो आपके हाइपरबोला हैं, है ना, ये वाली बात आप समझ पा रहे हो ना कि इस केस में डायरेक्टर सर्कल नहीं बनेगा। जितने भी आपके वो सारे हाइपरबोला हैं जिनके क्या, या उनके प्लूरल होगा हाइपरबोले, उनका अगर डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कंक्लूजन पर बात करें? सर सोच के देखो आप, डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करता है मतलब ए ग्रेटर देन बी है। अब आप ई स्क्वायर क्या लिखते हो सर? वो होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब सोच के देखो, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो बी अपॉन ए क्या होगा? आप सोचो, स्क्वायर की बात बाद में करेंगे। बी अपॉन ए क्या होगा? 1 से छोटा। आप समझ पा रहे हो? ये अगर हमेशा 1 से छोटा होगा तो 1 प्लस 1, अगर इसको मैं अभी फिलहाल मान लूँ 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। 2 का अंडर रूट कितना होगा? अंडर रूट 2। तो ये तो मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोली, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं हो सकता, वो हमेशा से छोटा होगा। तो टेक्निकली जो ई होगा वो अंडर रूट 2 से हमेशा छोटा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी वो सारे आपके हाइपरबोला जिनका डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करता है वो तभी करेगा जब उनकी इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 2 से छोटी हो। इसका ये तात्पर्य है भाई कि अगर कोई मुझे हाइपरबोला कहा जाए जिसकी इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 2 से ज़्यादा हो, तो मैं कहूँगा कि सर इसका डायरेक्टर सर्कल नहीं बन सकता। याद रहेगी ये बात, क्रूशियल पॉइंट है, याद रखना। अगर भूल गए तो कहीं ना कहीं कुछ यूज़ हुआ तो बात नहीं बन पाएगी जनाब। अच्छी बात है, ज़रूरी बात है, याद रखिएगा, है ना। ये दोनों बातों को लेकर कोई डाउट तो नहीं है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ काम की बातें करते हैं। काम की बातें क्या? अगर सर ए बी से छोटा हो, अगर सर ए बी से छोटा हो तो सीधा सीधा डिस्कशन हम कर चुके हैं कि उस केस में डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन अंडर रूट 2 होगी। अगर ए और बी इक्वल रहे तो आपका क्या कहना है? उस केस में आप खुद सोचो ना, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए और बी इक्वल हो गए, ए और बी इक्वल हो गए तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये क्या है सर? ये किसी सर्कल की इक्वेशन नहीं, एक पॉइंट की इक्वेशन है। जब एक्स और वाई दोनों 0 होंगे तब ही जाकर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 0 होगा। आपको ये बात समझ आ रही है? यानी कि ये एक पॉइंट की इक्वेशन है, मतलब आपके पास महज ओरिजिन ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। किस हाइपरबोला की? रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला की। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, अगर कभी भी मुझे कोई हाइपरबोला मिलता है, वो कैसा हाइपरबोला है सर? वो एक रेक्टेंगुलर
वो कैसा हाइपरबोला है, या तो वो एक रेक्टेंगुलर या फिर उसे आप कहते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला, है ना। तो इस हाइपरबोला के केस में हम जानते हैं कि ये तब होता है जब आपका a और b इक्वल होता है, और अगर a और b इक्वल है मतलब उस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो उसके आप अगर डायरेक्टर सर्कल को लिखना चाहो तो मैं क्या लिखूंगा सर, उसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी क्या 0। और ये एक पॉइंट की इक्वेशन है जो कि है ओरिजिन। तो सिर्फ ओरिजिन इकलौता ऐसा पॉइंट होगा जहां से आप उस पर कैसी टेंजेंस बना पाएंगे, जहां से आप उस पर परपेंडिकुलर टेंजेंस बना पाएंगे, वरना बात नहीं बनेगी। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? ये बहुत आसान सी, साधारण, डायरेक्ट और सुलझी हुई सी बात मैं कह रहा हूँ, जिसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसके साथ हमने 2 बातें और डिस्कस की हैं जिन्हें आपका याद रखा जाना ज़रूरी है कि सर अगर इसेंट्रिसिटी √2 से छोटी है तब ही डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा, और अगर आपकी इसेंट्रिसिटी √2 से बड़ी है तो आपका डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कब होगा सर? जब आपका a जो है वो b से बड़ा होगा। ये कब होगा सर? जब आपका a जो है वो b से छोटा होगा। सारी बातें याद रखेंगे। और जब a b के इक्वल हो रहा है तो ये केस तो हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। डायरेक्टर सर्कल को एक बेहतरीन सी क्लैरिटी मेरा मानना है अब आपको है, इसको लेकर अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर आपको क्लैरिटी अच्छी सी है तो हमारा पर्सनली ये मानना है कि सर क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं बात बनती है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है ज़रा उसे डिस्कस करते हैं। ऑन विच कर्व डज द परपेंडिकुलर टेंजेंस ड्रॉन टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता है? सर मैं सच कहूँ तो इस क्वेश्चन को तो हम देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं ना, इसमें क्या करना है। डेफिनेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको पता हो कि इस लाइन का मतलब क्या है। सर ये जो कर्व है ये एक हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला पर मैं टेंजेंस ड्रॉ कर रहा हूं, इस हाइपरबोला पर मैं टेंजेंस ड्रॉ कर रहा हूं, और उन टेंजेंस की खास बात ये रही, उन टेंजेंस की खास बात ये रही कि वो क्या थी सर? परपेंडिकुलर। अगर वो टेंजेंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पर लाई करता है? तो हमने पढ़ी है बड़ी आसान सी बात कि उन टेंजेंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके एक सर्कल पर लाई करता है। क्या आप याद कर पा रहे हो ये बात? उस सर्कल की खास बात क्या होती है? उस सर्कल की खास बात महज इतनी सी होती है कि अगर मैं हाइपरबोला के लिए बात करूं तो एक खास सर्कल एग्जिस्ट करता है जिस पर से आप कोई भी पॉइंट चुनें और उससे अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट्स के बीच 90 डिग्री एंगल होगा, वो 90 डिग्री पर सिचुएटेड होंगी। और उस खास सर्कल को जिससे आप ये पॉइंट चुनते हो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर सर्कल। ये बात हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आप लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सर इसमें ये कंडीशन ज़रूरी है कि आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर से यानी ए बी से बड़ा हो। तो सर सीधी बात है 25/16 से बड़ा है, तो क्या निकल कर आ रही है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना है? 9, यानी टेक्निकली 3 स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल आपका वो कर्व है जहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस हाइपरबोला पर वो जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी वो कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। क्या आप ये लाइन समझ पाए? कोई बहुत विशेष मुश्किल या टफ बात तो नहीं थी, है ना? मेरा यकीन है आपको ये सारी बातें पता हैं कि ये आपकी सिंगेज जो मैथमेटिक्स की बुक है ना, जो आपका पूरा मतलब पूरा 11th एंड 12th मैथमेटिक्स का डिटेल्ड मैनर में सिलेबस कवर करते हुए हम आपको किस चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं? स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हम तैयारी कर रहे हैं IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस एग्जामिनेशन की, है ना? ये बात आप भूले नहीं हैं। और ये तैयारी बहुत थरोली, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत प्रॉपरली हो रही है। ऐसा मेरा क्यों कहना है? क्योंकि ये बुक एक्चुअली एक महज बुक नहीं है, ये 5 किताबों का कलेक्शन है जो कि हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली आपकी बुक, फिर आप पढ़ते हैं कैलकुलस, फिर हम करेंगे भाई आपका वेक्टर्स इन 3D, उसके बाद हम बात करेंगे एलजेब्रा की, और फिर हम शिफ्ट होंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। सर ठीक है 5 किताबें तो आप करवा देंगे, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इससे बहुत प्रॉपरली हमारी तैयारी हो जाएगी? प्रॉपरली आपकी तैयारी इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम हर एक बुक के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे डिटेल्ड मैनर में, उन चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट्स हम कवर करेंगे बहुत प्रॉपरली,
उन कंसेप्ट्स को कर लेने के बाद जनाब कहानी वहीं नहीं रुकेगी, उन कंसेप्ट्स को हम एग्जाम्पल से कंसोलिडेट कर रहे होंगे। ये चीज़ें हो जाने के बाद हम कहाँ आएंगे, एक्सरसाइजेस पर, जहाँ पर हम हर कैटेगरी के क्वेश्चन जो भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो आपके सिंगल चॉइस जो होते हैं, वो चाहे मल्टीपल चॉइस होते हैं, वो चाहे आपके लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो चाहे न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं, या वो चाहे मैट्रिक्स मैच टाइप होते हैं, है ना। ये जो दो कैटेगरी हैं, सिंगल चॉइस और न्यूमेरिकल, ये आपके जेईई मेंस में आपको मिलती है, और बाकी सारी कैटेगरीज आपको जेईई एडवांस में मिलती है। हम इन हर कैटेगरी के क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर देंगे, और इस यकीन के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि देखो ये तैयारी टफ नहीं है, और इस फेथ के लिए जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो ये कि हम जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे, सारे उस चैप्टर पर बेस्ड, उस तरीके से हर एक चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। अब इसमें क्या छूटा है जो आपके लिए नहीं किया गया, जो आपको नहीं करवाया गया, एक बहुत प्रॉपर डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव मजबूत तैयारी आपकी हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।